Hello everyone, welcome to our YouTube channel Upstart Investments. So first of all, congratulations to all the investors because market is at its all time high. I hope आप सभी के इन्वेस्टमेंट्स अच्छे खासे गेन्स पर होंगे. ओके, सो गाइस इन दिस वीडियो हम ये डिस्कस करने वाले हैं दैट जिनका जो भी इन्वेस्टमेंट्स है लाइक म्यूचुअल फंड स्टॉक्स या कहीं पर भी आप उनके साथ अब क्या कर सकते हैं बिकॉज मार्केट इज अबव 19,100. ओके, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है अपना निफ्टी एंड सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी एंड ऑल एवरीथिंग. ओके, एंड आप किस सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, लाइक हम बहुत पहले से ही बोलते आ रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी दैट बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्म एंड बैंक निफ्टी ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया है. ओके, सो अब इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं दैट अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट आप किस स्टॉक्स में किस म्यूचुअल फंड्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर सकते हैं या फिर उस पर और इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो पहले तो मैं आपको, जैसे बहुत सारे रूमर्स है मार्केट में दैट मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है अब नीचे गिरेगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, मार्केट कहीं भी जा सकता है, 20,000 भी जा सकता है, 21,000 भी जा सकता है, राइट. तो ये सब बातों को ध्यान में न रखिए अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है. ठीक है, ये देखोगे जब मार्केट ने 6,400 का हाई लगाया था, इसका जब ब्रेकआउट आया था तो इसने डायरेक्ट अपना रिसेंट हाई कितना लगाया था, 9,000 का. ऑलमोस्ट 50% अपसाइड दिया था इसने. ठीक है, एंड जब 9,000 का हाई टूटा था तब इसने हाई लगाया था ऑलमोस्ट 12,400. ठीक है, आफ्टर दैट कोरोना का, लाइक कोरोना की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था एंड आफ्टर दैट इसने अगेन नया ऑल टाइम हाई कितना के लगाया, 18,600 700. एंड उसके बाद भी इसने कितने का लगाया, 18,900. एंड आफ्टर दैट उसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ चुका है निफ्टी में. वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर ये वीकली टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देखोगे, इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली है कि आप सोच भी नहीं सकते. ठीक है, हो सकता है कि अब नेक्स्ट वीक छोटा सा पुल बैक आए या फिर हो सकता है पुल बैक ना आए बिकॉज जिस टाइप का कैंडल बना है लगता नहीं कि पुल बैक आएगा. बट पुल बैक थोड़ा सा भी अगर रेड कैंडल अगले हफ्ते बनता है तो उसके अगले हफ्ते ऐसा फिर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल हम देख सकते हैं. ठीक है, बट ऑल दो मार्केट है, अगर कोई न्यूज आया तो कोई कुछ नहीं बोल सकता अभी से. ठीक है, सो गाइस करेंटली निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है. सो आपकी जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं स्टॉक्स हैं, अगर आप चाहते हो कि उसको हम ट्रैक करें और आपको कुछ सजेशन चाहिए कुछ भी, तो आप हमको टेलीग्राम या इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, एंड सेकंड थिंग, चलो फिलहाल निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी बैंक चेक कर लेते हैं. निफ्टी बैंक, ओके, निफ्टी बैंक भी अभी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है. ठीक है, सो कोई और अच्छा सेक्टर, निफ्टी ऑटो देख लेते हैं. निफ्टी ऑटो भी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है. सो मैं जो बताना चाहता हूं आपको वो है ये निफ्टी आईटी. गाइस अगर अभी आप निफ्टी आईटी को देखोगे तो ऑलमोस्ट, ओके, निफ्टी आईटी सेक्टर अभी अपने ऑल टाइम हाई से 25% डाउन है. ठीक है, तो सीधी सी बात है, आईटी सेक्टर डाउन क्यों है, बिकॉज यूएस में जो लाइक एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रहे थे, रिसेशन चल रहा था, दैट्स द रीजन कि निफ्टी आईटी बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग रहा है. बट अब हो सकता है कि निफ्टी आईटी आउट परफॉर्म करे एंड नाउ द टाइम ऑफ बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑटो, ये सब का टाइम जा चुका है अब. ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 years निफ्टी आईटी विल बी आउट परफॉर्मिंग. ठीक है, बहुत हाई चांसेस है, लाइक बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने भी निफ्टी आईटी, लाइक आईटी सेक्टर्स पे बहुत ज्यादा लाइक आउट परफॉर्मेंस का व्यू दिया है. ओके, सो फर्स्ट थिंग, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आपके इन्वेस्टमेंट आईटी सेक्टर में ही है तो आप अभी और उसमें क्वांटिटी सेट करके एवरेजिंग नीचे ला सकते हैं. सेकंड थिंग, अगर आपके कोई स्टॉक है जो आपका बहुत अच्छे खासे गेन्स पर है तो उसको सेल ऑफ करके आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, एंड कौन कौन से प्रोपोर्शन में कौन से स्टॉक्स में कितने क्वांटिटीज डालने हैं अकॉर्डिंग टू कैपिटल, अगर आपको ये जानना है तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम. ओके, व्हाट्सएप का भी लिंक आपको इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ओके, सो आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है ये तो हमने जान लिया. अब जिनका व्यू रिस्की है, जो रिस्की प्ले करने के लिए रेडी हैं, उनके लिए मैं शेयर्स बता देता हूँ. फर्स्ट, विप्रो लिमिटेड. अगर आप विप्रो देखोगे, विप्रो अपने ऑल टाइम हाई से, वेट, ओके, विप्रो अपने ऑल टाइम हाई से 47% डाउन है.
ओके, तो सीधी सी बात है, यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 70 to 80% गेन मिलेगा अपसाइड, ये विप्रो पे दिख रहा है, बट ये हो सकता है टाइम ज्यादा ले ले। ठीक है, सो फर्स्ट स्टॉक अगर आपको बहुत सुपर रिस्की प्ले करना है तो आप विप्रो में जा सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपको सुपर सेफ प्ले करना है, बहुत सेफ साइड प्ले करना है, बस आपको अच्छे खासे गेंस चाहिए, तो आप IT20 खरीद सकते हैं। ठीक है, निफ्टी IT का ETF खरीद सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट IT20 मतलब आपका जो भी ये इसमें मोमेंटम आएगा वो अकॉर्डिंग टू निफ्टी IT। सपोज आप समझ लो IT20 मतलब ये इंडेक्स का ETF है, आप इंडेक्स खरीद रहे हो। ठीक है, सो इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे निफ्टी 10% बढ़ेगा तो ये भी 10% बढ़ेगा। सुपर सेफ के लिए ये है। एंड एक और अपने पास म्यूचुअल फंड है, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। अगर आप इसके होल्डिंग्स देखोगे, ठीक है, इंफोसिस पे लाइक होल्डिंग वेटेज 27% इंफोसिस है, 17% TCS है, 8% LCL है, 5% टेक महिंद्रा है, 4% विप्रो है, एंड 4% LTI माइंट्री है, 1.68 जेंसर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अगर आप ये सब देखोगे तो आपको क्लियर कट मिल जाएगा कि ये कुल मिला के आपके IT सेक्टर का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। किसी को अगर सुपर सेफ प्ले करना है तो या तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, या फिर IT20 पर। और किसी को अगर रिस्की प्ले करना है तो यू कैन इन्वेस्ट इन आइदर विप्रो और LTI माइंड ट्री, या फिर इंफोसिस, तो चलो सेफ साइड हो जाएगा, बट जेंसर टेक्नोलॉजीज में भी, बट प्रोपोर्शनलिटली। ऐसे नहीं कि 1 लाख है तो आप पूरा 1 लाख विप्रो में डाल रहे हो, ऐसा नहीं। विप्रो में डाल दीजिए 20,000, ठीक है, 20,000 इंफोसिस में डाल दीजिए, 20,000 आपका HCL टेक्नोलॉजी में। ठीक है, इंडेक्स वेटेज के हिसाब से भी डालना होता है, बट अगर आपको क्लियर कट जानना है कि कितना डालना है आपको, तो आप कांटेक्ट करें हमें। ठीक है, सो IT सेक्टर पे इन्वेस्ट करना है ये तो हमने जान लिया, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है हमने जान लिया। सो ये तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि अब आपको आपका इन्वेस्टमेंट IT सेक्टर में शिफ्ट करना है। सेकंड थिंग, एक डेटा है, CNBC ने शेयर किया ये, निफ्टी हैज टेकन 21 months to climb to 18,000 from 19,000. It is one of the slowest 1,000 points move. The last time it had taken more than 28 months was from 9,000 to 10,000. ये जो टाइम था 2015 टू 2017, ठीक है, 9,000 से निफ्टी को 10,000 जाने में कितने टाइम लग गया, 28 months। ठीक है, एंड सेकंड स्लोएस्ट कब है, अभी, जो 18,000 से 19,000 जो निफ्टी ने क्लाइम किया है, ये सेकंड स्लोएस्ट है। आप सोच सकते हो कि कितना बुल रन चल रहा था और अभी कितना रुक गया होगा। ठीक है, 21 months लग चुके हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे 10 से 11,000 जाने में इसको कितना लगा, 6 महीने। 11 से 12 जाने में 16 months, 12 से 13 जाने में 18 months। ठीक है, 13 से 14 जाने में सिर्फ 1 मंथ, 14 से 15 जाने में 2 months। ठीक है, ये तो चलो बहुत अच्छा रिकवरी था इस टाइम। सो अभी भी बता रहा हूँ, ये मत सोचो दैट निफ्टी 9,000 आ चुका है अब यहाँ से गिरेगा, हो सकता है 20,000 जाए, 21,000 भी जा सकता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने निफ्टी का टारगेट 21,000 भी दिया है। क्लियर कट आपको रीजन बताऊं मैं। अभी आपने देखा निफ्टी IT ऑल टाइम हाई पर है, सॉरी निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पर है, निफ्टी ऑटो ऑल टाइम हाई पर है, निफ्टी मेटल इज ऑल्सो डाउन। को अगर मैं दिखा देता हूँ निफ्टी मेटल, ओके, सोचो मेटल इंडेक्स इज ऑल्सो डाउन। मेटल इंडेक्स भी अभी कितना परसेंट डाउन है, मेटल इंडेक्स इज ऑल्सो डाउन अराउंड 10%। ठीक है, निफ्टी IT डाउन है 45%, मेटल इंडेक्स डाउन है 10%। ठीक है, रिलायंस का सबसे ज्यादा वेटेज है, रिलायंस ऑल टाइम हाई से कितना दूर है ये देख लेते हैं। रिलायंस इज ऑल्सो डाउन 10%। सोचो रिलायंस भी 10% चल जाएगा, निफ्टी IT ऑल टाइम हाई पर चले गया, निफ्टी मेटल भी ऑल टाइम हाई पर चल गया, तो सोचो निफ्टी कहाँ चल जाएगा। ठीक है, और निफ्टी बैंक और ज्यादा आउट परफॉर्म करने लग जाए तो और बहुत बड़े बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो आप माइंड से हटा दो कि मार्केट अपना बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, बहुत ज्यादा अब ये मोमेंटम क्यों आया, अगर मैं आपको बताऊं, 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट को देखोगे, जब ये क्लोजिंग आया 18,975 ऑल टाइम हाई पर इसने क्लोजिंग दिया था। ठीक है, मार्केट ने ऑल टाइम हाई पर अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद क्लोजिंग दिया। सो आज का जो मूव था ये तो क्लियर कट आना ही था। सारे बायर्स को ट्रैप, सॉरी, सारे सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं, एंड मार्केट ने ऑलमोस्ट अपने डेज हाई पर जाकर क्लोजिंग दी है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने पूरे अपने ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दी है। ठीक है, अभी ये वापस अगर 18,800 तक भी आता है तो समझ जाना इज जस्ट द लिटिल पुल बैक, इज जस्ट द लिटिल प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, जिनका भी वो लॉन्ग रन है, अभी सबसे अच्छा आपका टाइम है IT सेक्टर में इन्वेस्ट करने का।
ठीक है। एंड अपने अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पे ऑलरेडी अपडेट दे चुका है, टेलीग्राम पर भी अपडेट दे चुका है। ठीक है। अगर आप लोगों को व्हाट्सएप अपस्टार्ट ब्रॉडकास्ट में जुड़ना है तो प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, यही बताना था दैट अभी आप अपने इन्वेस्टमेंट आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइदर यू कैन इन्वेस्ट इन आईटीबीज और आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, और अगर रिस्की प्ले करना है तो विप्रो, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री, ठीक है, एचसीएल टेक्नोलॉजी से सब में प्रोपोर्शनलेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। एंड प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर सच अपडेट्स। थैंक यू गाइस।